नमस्कार दोस्तों, तो ये दूसरा ब्लॉग है हमारा एचडी मोहित ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और हम अभी पिछला ब्लॉग जो आपने देखा होगा वो देखा होगा नीम करोली से लौट कर आए। नीम करोली से लौट कर आए, रास्ते में पड़ता है मोहम्मदाबाद। मोहम्मदाबाद के फेमस है रसगुल्ले, और वो भी मोहम्मदाबाद में रसगुल्ले जो फेमस है वो है दुबे मिष्ठान भंडार के। तो हम लोग यहाँ रुके हैं, रसगुल्ले खाएंगे, भैया से बात करेंगे और छोटा सा वीडियो होने वाला है। तो चलिए दिखाते हैं, आ जाओ चलता फिर। तो ये दुकान है, बहुत ज़्यादा फेमस है, काफ़ी पुरानी दुकान है यहाँ पर, और बहुत ही बेहतरीन रसगुल्ले यहाँ पे मिलते हैं। ये भैया यहाँ पर बैठते हैं। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम हैप्पी दुबे। हैप्पी दुबे। भैया कितने सालों से ये दुकान चल रही है? 150 सालों। 150 सालों से। हाँ, वही मैंने देखा था, एक वीडियो देखा था, लगभग 150 सालों से ये दुकान चल रही है। भैया आपके रसगुल्ले के अलावा और भी कुछ फेमस है? देखिए रसगुल्ला, बाकी और चीज़ भी, रसमलाई है, छेना है और और मिठाइयाँ भी हैं। सबसे ज़्यादा रसगुल्ला फेमस है। क्या रेट बिकता है? 250 रुपये किलो। 250 रुपये किलो। यहाँ का मतलब मोहम्मदाबाद का रसगुल्ला आप लोगों ने फेमस कर दिया। क्या ट्रिक क्या है वो? क्या वही घी है, वही खोया है। तो वो कैसे हो गए मतलब फेमस? रसगुल्ला तो और भी जगह बनता है ना, वाई ओनली मोहम्मदाबाद? ये रेसिपी हमारे परिवार वालों ने, परवा बाबा के पिताजी ने, तो तब से आप ये कर रहे हैं। तो ये परबाबा ने बनाई थी, पहले हम लोग खाएंगे। तो भैया जी जरा दो एक प्लेट लगवा दीजिए, और उसके बाद आपको बताते हैं कैसे होते हैं यहाँ पर। और सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, भीड़ लग चुकी है। तो ये ब्लॉग हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, आप लोग बने रहिएगा, और एक लोगों से बात भी करेंगे कि कैसे यहाँ पर लगते हैं रसगुल्ले। तो चलिए उसके बाद हम आपको अपना रिव्यू देते हैं। तो ये है दुबे मिष्ठान भंडार का अंदर का रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट का एक छोटी सी दुकान है जिसमें यहाँ पर सर्व किए जाते हैं रसगुल्ले। और हमारी प्लेट लग चुकी है, और ये देखो प्रियांशु बैठा हुआ है, और अब हम लोग रसगुल्लों का आनंद लेने वाले हैं। आपको दिखा देते हैं, देखो ये हमारी प्लेट लगी हुई है। इसकी प्राइस वगैरह हमें तो नहीं पता है कि कितनी प्राइस है, लेकिन खा के एक बार हम आपको बताएंगे कि कैसे हैं यहाँ पर। तो तुम रिकॉर्ड करोगे या फिर हमें हाथ से ही खाना पड़ेगा, है ना? चलो फिर रिकॉर्ड करते हैं और ट्राई करते हैं कैसे हैं यहाँ पर। तो कैमरा घूम चुका है और ये रखी हुई है, आप भी खाइए। तो ये रसगुल्ले की प्लेट लग चुकी है, आप भी खाइए अपने घर पे। हम खाने की तैयारी में हम आपको बताएंगे। 2 प्लेट हैं, एक प्रियांशु की, एक मेरी। फाइनेंस वहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो एक बार खा के देखते हैं, आपको टेस्ट बताते हैं कैसा होता है इसका टेस्ट। उम्दा, गजब यार, मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं खाया है ये। इतना अच्छा स्वादिष्ट मीठा है, गजब। मानना पड़ेगा, मोहम्मदाबाद वाकई में रसगुल्लों के लिए फेमस है। एक्चुअल में मैंने मोहम्मदाबाद के रसगुल्ले तो खाए थे, लेकिन सुना था कि दुबे मिष्ठान भंडार के रसगुल्ले बहुत अच्छे बनते हैं। 150 साल पुरानी दुकान है। हमारे एक विक्रम सर हैं, उन्होंने बनाया था, यहाँ का शूट किया था, तब पता चला था मुझे कि 150 साल की दुकान है ये। तो 150 साल पुरानी दुकान, वास्तव में स्वाद बहुत बेहतरीन है, और इसीलिए ये टिके हुए भी हैं। अब प्राइस का तो पता नहीं कितने हैं, लेकिन बहुत शानदार है। और चलिए खाते हैं, फिर बाकी के आपको उसके बाद बताते हैं। तो फिलहाल दुबे जी के रसगुल्ले खाए हैं और बहुत ही शानदार हैं यार। मतलब मैंने अपनी लाइफ में इतने अच्छे रसगुल्ले नहीं खाए। और नीम करोली आने का कहीं ना कहीं मेरा जो मोटिव था वो पूरा हुआ। एक तो बाबा जी के दर्शन करना, दूसरा मोहम्मदाबाद आके इनके रसगुल्ले खाना। 150 साल पुरानी दुकान है ये, मैं देख रहा हूँ, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। अगर आप कभी भी आएँ तो यहाँ पर आकर के खाकर जरूर जाएं। मतलब एक होता है ना कि आप एक अयोध्या गए, राम जी से तो मिलाए, लेकिन हनुमान जी से नहीं मिले, तो आपकी पूजा बेकार हुई। तो नीम करोली आ गए और आपने मोहम्मदाबाद के रसगुल्ले नहीं खाए, तो आपका इधर आना कहीं ना कहीं मेरी नज़र में बेकार हुआ। नीम करोली जाएं, फर्रुखाबाद जाएं, तो यहाँ पर रसगुल्ले बीच में दुबे जी के खा के जरूर जाएं। वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, खाया है इसलिए बता रहा हूँ। अच्छा टेस्ट है, कितना होगा पता नहीं, अभी पैक कराएंगे, पलक के लिए लेके चलेंगे, क्योंकि पलक घर पे है और वो खाएगी। और रास्ता हमारा वही सफ़र चल रहा है, यात्राएं चल रही हैं। अभी बात करेंगे भैया से एक बार फिर से। तो चलिए थोड़ा सा निकलते हैं हम लोग, और भैया बाहर अभी फ्री बैठे हुए हैं, तो उनसे थोड़ी सी बातचीत भी हो जाएगी। एक्चुअल में ना, जब आपका वायर्ड माइक होता है तो तार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इसको संभालने की। अब वायरलेस तो तभी हो पाएगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे, पैसे वैसे आएंगे, है ना? हाँ, तो ये पीछे किचन बनी हुई है, और पीछे लगातार किचन में काम चल रहा है, लोग लगातार बना रहे हैं। ये कहीं ना कहीं राज है, और प्रॉपर सेफ्टी भी है, जैसा फूड्स के मामले में होनी चाहिए, जितनी साफ़ सफाई स्वच्छता होनी चाहिए। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है, जहाँ हम लोग खा रहे थे वहाँ पर भी
सेफ्टी है, प्रॉपर्ली खाने को स्वच्छता तरीके से क्लीनिंग से रखा हुआ है, और सबसे अच्छी चीज़ सर्विस बहुत बढ़िया लगी। तो मेरे ख्याल से अगर आप दुबे जी के यहाँ पे आते हैं तो आना चाहिए। भैया एक प्लेट कितने की थी? एक प्लेट कितने की थी? 25 रुपये की, मतलब 2 प्लेट 50 रुपये की। तो यार मेरे ख्याल से अगर आप उल्टा सीधा खाते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं, तो उससे अच्छा तो ये है मेरे ख्याल से आपको मिठाई खानी चाहिए, और बहुत अच्छी होती है और बहुत ही टेस्टी है और हेल्थ के लिए अच्छी है। तो पिज़्ज़ा बर्गर खाने की बजाय अगर आप कभी फर्रुखाबाद आए या नीम करोड़ी आए या कहीं और जाएं और मोहम्मदाबाद बीच में पड़े, तो दुबे जी के ये रसगुल्ले आपको खाने ही चाहिए। और ये एक डेग और आ चुकी है, देखिए कढ़ाई भर के, और इस तरीके से फिर से रखी जाएगी और फिर से वही चलन। बाकी अब हम फिलहाल पैक करवाने वाले हैं, तो आपसे मिलते हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।